अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं अर्तुगरुल गाजी एपिसोड 63 का सीज़न 4 ओवरव्यू करने जा रहा हूँ। एपिसोड इस तरह स्टार्ट होती है। सबसे पहले मेहमान खाने के अंदर सराय में आपस में सरदारान बातें कर रहे होते हैं कि एक सरदार अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं कि जब से सुल्तान अलाउद्दीन फौत हो चुके हैं, रियासत में सादुद्दीन कोपरेक ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। रियासत अब बेकाबू हो चुकी है, बहुत सी गद्दारियों ने इसका खात्मा तकरीबन कर चुका है। अब हम लोग रियासत सादुद्दीन के खिलाफ आपस में जंग करेंगे। और इतने में तमाम सिपाही तलवारें निकाल के कसम खा रहे होते हैं कि एक सिपाही बाहर से आता है और कहता है कि काई के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल साहब आए हैं। ये सुन के तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इस तरह अर्तुगरुल गाजी अंदर एंटर हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद तमाम सरदारान पुरजोश हो के अर्तुगरुल गाजी का इस्तकबाल करते हैं। फिर ये अर्तुगरुल गाजी को नीचे बिठाते हैं और इनसे बातें करना शुरू कर देते हैं। एक सरदार अर्तुगरुल गाजी से पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या आप भी हमारा साथ देने आए हैं रियासत के खिलाफ? तो अर्तुगरुल गाजी कहते हैं जी नहीं, आप बल्कि अपनी तलवारों को म्यान के अंदर डाल दीजिए। दोस्तों, इसके बाद अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि मैं आप सबको यहाँ पर रोकने आया हूँ। ये सुनकर तमाम सरदारान हैरान और परेशान हो जाते हैं। एक आदमी कहता है अर्तुगरुल साहब, हम आपकी बहादुरी और हिम्मत से वाकिफ़ है। आपने बहुत सी जंगों में शिरकत की है और बहुत अच्छे कारनामे सरंजाम दिए हैं, लेकिन ये मामला इस दफ़ा मुख्तलिफ है। वो आदमी कहता है कि हम इस रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे। फिर अर्तुगरुल गाजी आगे जवाब में कहते हैं कि सादुद्दीन कोपरेक को तुम सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। उसके जुल्म का मैं बहुत दफ़ा निशाना बना हूँ और मैं जानता हूँ कि उसके हमने किस तरह निपटना है। अभी हमें रियासत के ख़िलाफ़ बगावत नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, एक आदमी अर्तुगरुल गाजी को कहता है तो अब हम लोग क्या करें, हमारे पास और कौन सा रास्ता है? इसके बाद अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि सरहदों पर मंगोल और बाज़ंतीन कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे वो हमारी कमज़ोरी का पता चला सके और हम पर हमला कर सके। अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि अगर हम लोग बगावत करेंगे तो हमारी रियासत भी ख़राब हो जाएगी और तबाह हो जाएगी और इससे मंगोल और बाज़ंतीनी हम पर हमला करके हमारा भी खात्मा कर देंगे। हमें सिर्फ सादुद्दीन कोपरेक को ख़त्म करना है। सादुद्दीन कोपरेक को हम लोग बहुत जल्द मार देंगे, उसका खात्मा कर देंगे, लेकिन हमारी रियासत फिर भी महफूज रहेगी। अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि हमें अकल से काम लेना चाहिए बल्कि जोश से नहीं। तो इसके बाद एक आदमी कहता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इस रियासत को तबाह कर देंगे और एक नई रियासत बना देंगे, लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट सीन कोनिया का होता है। यहाँ पर महल के अंदर मापरी खातून और सादुद्दीन कोपरेक आपस में बातें कर रहे होते हैं। सादुद्दीन कोपरेक मापरी खातून को कहते हैं कि मैंने अमीर ताजुद्दीन को मार दिया है क्योंकि उनके साथ एक नाजायज़ औरत का ताल्लुक़ नज़र आया और डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया, मैंने उनको भी कत्ल कर दिया। दोस्तों, इसके बाद मापरी खातून कहती है अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप बच गए हैं सादुद्दीन कोपरेक। फिर सादुद्दीन कोपरेक कहते हैं जी अल्लाह ताला का शुक्र है, और फिर कहते हैं कि बस मुझे पता चल जाए जिस आदमी ने या औरत ने मुझ पर हमला किया है, मैं उसकी आंखें उसके जिस्म से निकाल दूंगा, उसका सर भी उड़ा दूंगा। दोस्तों, दूसरी तरफ उसी मेहमान खाने का सीन आता है। यहाँ पर वो आदमी अर्तुगरुल गाजी को कहता है कि इस रियासत ने हम लोगों को हमसे हमारे इलाके छीन लिए हैं जो सुल्तान अलाउद्दीन ने हमें दिए थे। अब हम पर कितना और जुल्म करेंगे? और वो गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है अर्तुगरुल साहब, अब हम क्या करें? दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी जवाब में कहते हैं अगर इसका हल बगावत होता तो सबसे पहले मैं करता, लेकिन अगर आप लोग अपने घर और रियासत से प्यार करते हो तो आप सबको अपनी तलवारें म्यान में वापस रखना होगी। दोस्तों, ये सुनने के बाद तमाम सरदारान अपनी तलवारों को म्यान के अंदर रख देते हैं और इसके बाद एक सिपाही नहीं रखता अपनी तलवार म्यान के अंदर। वो अर्तुगरुल गाजी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है सरदारों, जो लोग एक दफ़ा तलवार बाहर निकाल लेते हैं वो फिर दोबारा म्यान के अंदर नहीं जाती। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी आगे से कहते हैं कि कुतलू बे एक गलत तलवार जो अपने म्यान से निकली होती है वो अपने सरदार को ही मार देती है। तो ऐसे कुतलू बे जवाब में कहते हैं कि अर्तुगरुल गाजी, मुझे शक है कि आप भी सादुद्दीन कोपरेक के साथ मिले हुए हो। क्या सादुद्दीन कोपरेक ने अर्तुगरुल गाजी आपको यहाँ पर भेजा है? ये सुन के अर्तुगरुल गाजी गुस्से में कुतलू बे के पास आ जाते हैं और कहते हैं कुतलू बे, अपने अल्फाज पर गौर करके बोलो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि सादुद्दीन कोपरेक को मेरे बारे में हर किसी को पता है? मैं सादुद्दीन कोपरेक के सख्त खिलाफ हूँ और मैं उसके साथ बहुत दफ़ा लड़ भी चुका हूँ। दोस्तों, इसके बाद कुतलू बे कहते हैं कि अगर अर्तुगरुल साहब आप भी सादुद्दीन कोपरेक के खिलाफ है तो हमारे साथ मिलकर उसका खात्मा करे और हमारे साथ आ जाए। तो वो कहते हैं अर्तुगरुल साहब
कि मैं सुल्तान अलाउद्दीन का ख़ास आदमी रह चुका हूँ, मैं रियासत के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। इसका तो ये साफ साफ मतलब है कि आप रियासत को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि हमारी रियासत के ख़िलाफ़ जो भी कोई तलवार उठाएगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो इसके बाद कुतलू भी आगे से कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब, आपको मालूम नहीं, हमारी रवायात के मुताबिक जिस पर जुल्म हो रहा हो तो वो अपनी तलवार उठा के उसका मुकाबला करता है। तो आगे से अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि हम भी मिलकर आपका साथ देंगे, लेकिन आप गलत काम कर रहे हो। कुतलू भी कहते हैं कि अब बस मेरा कबीला और मैं मिलकर सादुद्दीन कोपे को रियासत के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, और ये कहकर वो इस मेहमान खाने से निकल जाते हैं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट सीन बेल्जिक किले का है। यहाँ पर अहमद एल्प और गवर्नर किरतोस आपस में बातें कर रहे हैं। गवर्नर किरतोस अहमद को कहते हैं कि शाबाश, तुमने बड़ी आसानी से सादुद्दीन कोपे का एक बार दोबारा इत्मीनान हासिल कर लिया है। फिर आरिस गवर्नर से पूछते हैं कि आपने अर्तुगरुल गाजी को जाल में पहुंचाया, मगर वो इतनी आसानी से आपके जाल से कैसे निकल सका। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जब अर्तुगरुल गाजी ने मुझ पर हमला किया, उसने मुझे गिरफ़्तार कर दिया। तो एकदम जब वो अपने किले में मुझे ले गया तो उसको वहाँ पर जाकर पता चला कि अब वो सरदार आला नहीं रह चुका। उसने मुझे छोड़ दिया और मैं वापस आ गया। अब मैं सोगुत में हूँ और यहाँ पर तैयारियाँ कर रहा हूँ। जब भी अर्तुगरुल गाजी यहाँ पर आएगा मैं उस पर ऐसा हमला करूँगा कि वो इस दफ़ा नहीं बच सकेगा। और ये कहकर वो हंसना शुरू कर देते हैं और खुश हो जाते हैं। इसके बाद एकदम वो आरिस को कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। फिर एकदम दरवाजे से मारिया आती है। मारिया को देखकर गवर्नर आरिस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट सीन मेहमान खाने का होता है। यहाँ पर सरदारान आपस में बातें कर रहे होते हैं। अर्तुगरुल गाजी यहाँ से जा चुके होते हैं। सरदारान कहते हैं कि काश कुतलू भी वापस आ जाए और वो हमारा और अर्तुगरुल गाजी का साथ दे सके और हम तमाम गद्दारों को मार सके और रियासत की मदद कर सके। इस तरह सादुद्दीन कोपे का खात्मा हो जाएगा। इतने में ये बात चल रही होती है कि एकदम गुनाल बे उनके सिपाही सराय खाने में दाखिल हो जाते हैं। वो तमाम आदमियों को कहते हैं कि अपनी तलवारें नीचे रख दो और रियासत के ख़िलाफ़ गद्दारों, तुम सबको हम मार देंगे। तो आगे से सरदारान ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वो गुनाल बे को कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप कौन हो, आपको किसने यहाँ पर भेजा है। तो कहते हैं कि मैं यहाँ का नया सरदार आला हूँ, आप जानते तो होगे, और मुझे यहाँ पर सादुद्दीन कोपे ने भेजा है क्योंकि तुम सारे यहाँ पर गद्दार बगावत करने की तैयारियाँ कर रहे हो। उन्होंने कहा है कि मैं तुम सबको मार दूँ। तुम्हारे लिए एक ही चारा है कि तुम सारे सादुद्दीन कोपे की इताअत करो और उनके हुक्म पर चलो। तुम सारे सादुद्दीन कोपे को तस्लीम कर लो। ये कहने के बाद तमाम सरदारान कहते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग मर जाएंगे लेकिन हम सादुद्दीन कोपे को तस्लीम नहीं करेंगे। हम उसका नाम अपनी ज़ुबान से नहीं लेना चाहते, वो एक गद्दार है। इसके बाद आगे से गुनाल भी कहते हैं मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देना चाहता हूँ वरना तुम सबको मार दूंगा। लेकिन आगे से वही सरदारान कहते हैं कि यहाँ पर खून की नदियाँ बह जाए लेकिन हम सादुद्दीन कोपे को तस्लीम नहीं करेंगे। इसके बाद गुनाल भी अपने सिपाहियों को इशारा कर देते हैं और आपस में सारे लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। तकरीबन तमाम सरदारान मर चुके होते हैं। यहाँ पर गुनाल बे इधर उधर घूम रहे होते हैं और तलाशी ले रहे होते हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा था। वो देखते हैं कि यहाँ पर 9 प्यालियाँ होती है। एक यहाँ पर सरदार ज़ख्मी होता है, वो उसके पास आते और कहते हैं कि तुम लोग साथ हो, यहाँ पर 9 प्यालियाँ हैं, 2 आदमी यहाँ पर गायब है, वो कौन है। तो वो सरदार कहता है कि यहाँ पर एक कुतलू बे थे और दूसरे अर्तुगरुल साहब। ये अर्तुगरुल साहब सुनने के बाद गुनाल बे कहते हैं यकीनन सादुद्दीन कोपे ने एक बार फिर सच कहा है, यहाँ पर अर्तुगरुल गाजी बगावत करने के लिए आया था। दोस्तों इसके बाद कमांडर अपने सिपाहियों को कहते हैं कि चलो जल्दी हम फ़ौरन अर्तुगरुल गाजी का पीछा करने जा रहे हैं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट सीन अर्तुगरुल गाजी का शुरू हो जाता है। वो जंगल में अपने घोड़ों और आदमियों के साथ चल रहे होते हैं कि एकदम सामने से कुतलू बे आ जाते हैं। वो कुतलू बे को कहते हैं कि तुम यहीं पर ही रुक जाओ। कुतलू बे कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने आया हूँ। दोनों लोग आपस में बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में आ जाते हैं कि इतने में कुतलू बे के आदमी और अर्तुगरुल गाजी के आदमी तलवारें म्यान से निकाल लेते हैं। अर्तुगरुल गाजी कुतलू बे को समझाते हैं और फिर वो अपनी तलवारें वापस म्यान में रख देते हैं। अर्तुगरुल गाजी कुतलू बे को कहते हैं कि तुम अपनी बगावत से बाज आ जाओ वरना हमें खून भी बहाना पड़ जाएगा। आगे से फिर अर्तुगरुल गाजी कुतलू बे को कहते हैं इंशाल्लाह मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा।
दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट सीन कोनिया का शुरू हो जाता है। यहाँ पर महल के अंदर सादुद्दीन कोपेक का एक आदमी सादुद्दीन के ख़ास आदमी के पास असलियान खातून को ले आता है और कहता है कि ये औरत सादुद्दीन कोपेक से मिलना चाहती है। सादुद्दीन कोपेक का ख़ास आदमी कहता है कि ये औरत कौन है, अगर ये बार बार ज़िद करे तो इसे उठाकर बाहर फेंक दो और यहाँ पर इसको जेल में कैद कर दो। दोस्तों इसके बाद असलियान खातून खंजर निकाल कर स्पाई की गर्दन पर रख देती है और उस आदमी को कहती है कि जाओ फ़ौरन सादुद्दीन कोपेक को बताओ कि असलियान खातून आई है, वो मुझे जानता है, वो मुझसे मिलना चाहता है। फिर वो आदमी कहता है कि अगर सादुद्दीन कोपेक ने मना कर दिया तो तुम्हारी यहाँ पर ज़िंदा निकलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस वक्त सादुद्दीन कोपेक सुल्तान के साथ मुलाकात कर रहे हैं, अभी तुम्हें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद सुल्तान गयासुद्दीन महल के अंदर अपने वज़ीरों के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और उनसे बातें कर रहे होते हैं। एक वज़ीर सुल्तान को कहता है कि आपकी कम उम्री और कम तजर्बे की वजह से हमारे दुश्मन का हौसला मज़ीद बढ़ रहा है और वो मजबूत हो ही जा रहे हैं। दोस्तों इसके बाद सादुद्दीन कोपेक सुल्तान को कहता है कि इस सूरत-ए-हाल की वजह से सुल्तान आपको आमिद वाली जंग पर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों गयासुद्दीन अपने तख्त से उठ जाते हैं और कहते हैं सादुद्दीन इसका क्या मतलब हुआ। तो सादुद्दीन आगे से कहते हैं कि सुल्तान सबसे पहले आपको समसट किले को फतह करना चाहिए। मैं अपनी फ़ौज के साथ वहाँ पर रवाना हो जाऊँगा, मैं उसकी कमांड करूँगा और उस किले को फतह कर दूँगा। फिर मैं अपनी फ़ौज को लेकर आपके साथ रवाना हो जाऊँगा और फिर हम लोग जंग करेंगे। दोस्तों ये सुनने के बाद सुल्तान गयासुद्दीन एक कोने में चले जाते हैं और सोचने लग जाते हैं। सोचने के बाद वो वापस आते हैं और कहते हैं कि मेरे वज़ीरों आपने बिल्कुल सही मशवरा दिया है, आपकी राय बहुत मेरे लिए अहम है। सबसे पहले हम लोग सामसट किले को फतह करेंगे और वज़ीरों इसके बाद मैं आप सबके साथ मिलकर जंग मुहिम पर जाऊँगा। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट सीन जंगल का होता है। यहाँ पर अर्तुगरुल गाजी और कुतलू आपस में बातें कर रहे होते हैं। कुतलू अर्तुगरुल गाजी को बताते हैं कि मेरे वालिद और सादुद्दीन कोपेक आपस में एक दोस्त थे, इन्होंने आपस में एक दूसरे का बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। सादुद्दीन कोपेक ने मेरे वालिद को एक ऐसे शख्स को कत्ल करने का कहा जो उसकी इताअत नहीं करता था, तो उल्टा मेरे वालिद ने उस शख्स की हिफाजत की। इस पर सादुद्दीन कोपेक गुस्सा हो गया, उसने मेरे वालिद को कत्ल कर। दोस्तों इसके बाद अर्तुगरुल गाजी कुतलू को कहते हैं कि इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। यहाँ पर सादुद्दीन कोपेक ने अपने बावर्ची नसीरुद्दीन को जहर दिया, जिसकी वजह से उसने सुल्तान का कत्ल कर दिया और इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया। ये सादुद्दीन कोपेक की एक जाल है और वो एक बड़ा गलीज और गद्दार आदमी है, उसने हम सब पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। फिर इसके बाद सुंगरतगीन कहते हैं कि हम सबको मुत्तहिद होकर सादुद्दीन कोपेक का अब खात्मा करना होगा। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी उनके दोस्तों उनके भाई सुंगरतगीन की बातें सुनने के बाद कुतलू कहते हैं कि मुझे आप पर इत्मीनान है और आप अच्छे आदमी हैं अर्तुगरुल साहब, हम मिलकर सादुद्दीन कोपेक को मारेंगे। और आखिर में वो कहते हैं कि आप किसी दिन मेरे कबीले आ जाइएगा, मैं आपको अपने कबीले में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों एकदम कुतलू और अर्तुगरुल गाजी और उनके सिपाहियों पर तीर बरसना शुरू हो जाते हैं। कुतलू के आदमी शहीद हो जाते हैं, अर्तुगरुल गाजी के भी आदमी मलिक शाह वगैरह ज़ख्मी हो जाते हैं। ये फिर पीछे मूव करना शुरू कर देते हैं और तीरों से बचने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट सीन कोनिया के महल का शुरू होता है। यहाँ पर मापरी खातून और गयासुद्दीन सादुद्दीन कोपेक के बारे में बातें कर रहे होते हैं। मापरी खातून गयासुद्दीन को कहती है कि आपने सादुद्दीन कोपेक का हुक्म क्यों माना है, आप उसके जाल में फंस चुके हो, आप सामसट किला फतह करने क्यों जा रहे हो, बल्कि आपको तो मुहिम पर जाना चाहिए था। आगे से गयासुद्दीन कहते हैं कि अगर मैं जंग जीत जाता तो लोग मेरी तारीफ़ करते और मेरी इज़्ज़त करते। सादुद्दीन कोपेक ये नहीं चाहता, वो चाहता है कि सबसे पहले वो सामसट किला फतह करे, जिसकी वजह से उसकी हौसला अफजाई हो और लोग उससे खुश होकर अपना सुल्तान बना दे। दोस्तों सुल्तान गयासुद्दीन कहते हैं कि सादुद्दीन कोपेक सामसट किला फतह करके जब वापस कोनिया की तरफ आने की कोशिश करेगा तो वो रास्ते में ही मर जाएगा, क्योंकि मैंने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिससे वो कोनिया नहीं पहुंच सकेगा। ये सुन के मापरी खातून बहुत खुश हो जाती है और गयासुद्दीन को कहती है कि खामोश हो जाओ, ये किसी को बात पता ना चले और इस बार सादुद्दीन कोपेक को मार दिया जाएगा। और फिर गयासुद्दीन कहते हैं कि ये मेरा अपना फ़ैसला है। दोस्तों इसके बाद सादुद्दीन कोपेक के पास एक सिपाही आता है और यहाँ पर असलियान खातून भी अंदर दाखिल हो जाती है। असलियान खातून को देख कर सादुद्दीन कोपेक बहुत हैरान हो जाती है
वो आगे से असलियान खातून को कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो असलियान खातून कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ क्योंकि माजी में मैंने बहुत सी गलतियाँ की है, आप मुझे माफ़ कर दे। अर्तुगरुल गाजी की मुझे असलियत का पता चल चुका है, उसने मेरे वालिद जानदार को मारा और तुर्गुत के ज़रिए मेरा कबीला भी उस पर कब्ज़ा कर लिया है और अब मेरा कबीला बहुत ख़तरे में है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अर्तुगरुल गाजी और तुर्गुत को मार दे। अब मैं आपके साथ यहाँ पर मुआहिदा करने आई हूँ। सलाहुद्दीन कोपक आगे से कहते हैं कि असलियान खातून, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं एक सल्जूक सल्तनत का वज़ीर हूँ और तुमने तुर्गुत से शादी करके मुझे बहुत ज़्यादा दुख दिया है। दोस्तों इसके बाद जंगल का सीन दोबारा शुरू हो जाता है। यहाँ पर कुतलू बे और अर्तुगरुल गाजी के सिपाहियों पर हमला हो जाता है और यहाँ पर तीर मुसलसल चल रहे होते हैं। कुतलू बे अर्तुगरुल गाजी को कहते हैं कि ये कौन है और यहाँ पर क्यों आए हैं। तो अर्तुगरुल गाजी कहते हैं सलाहुद्दीन कोपक के आदमी है, यकीनन इनको पता चल चुका होगा कि आपने सलाहुद्दीन कोपक के ख़िलाफ़ सरदारान से मुआहिदा करना था और ये लोग उस मेहमान खाने में भी पहुंच चुके होंगे। अब ये लोग हमारी तलाश में यहाँ पर आए हैं। तो इसके बाद कुतलू बे कहते हैं कि इन्होंने मेरे सिपाहियों को मारा है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनसे लड़ने जा रहा हूँ। तो अर्तुगरुल गाजी इनको कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, अभी हम तादाद में बहुत ज़्यादा कम है, अभी हमें चाहिए कि हम लोग पीछे की तरफ रुख करें ताकि हम लोग बाद में इन पर हमला करेंगे। दोस्तों एकदम आगे सिपाही और मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक सिपाही कहता है कि अर्तुगरुल साहब, आप और कुतलू बे अपने हथियार डाल दो और सलाहुद्दीन कोपक को तस्लीम कर लो। फिर आगे से अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि तुम यहाँ पर किसके साथ आए हो, तुम्हारा कमांडर कौन है। तो आगे से गुनाल बे कहते हैं कि मैं गुनाल बे यहाँ का कमांडर हूँ। ये सुनने के बाद अर्तुगरुल गाजी एकदम खड़े हो जाते हैं और गुनाल बे के आगे बढ़ने की शुरू कर देते हैं और इस तरह ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। अगली एपिसोड बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड की जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक लाजमी करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।